हेलो जी, वेलकम टू द न्यू सेशन। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और काफ़ी सारी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, राइट। आज 5वां दिन है, फिर से कुछ नए पन्नों की खोलने की शुरुआत करेंगे, कुछ नया सीखेंगे। इन द लास्ट फ्यू सेशंस हम लोगों ने डिफरेंट टॉपिक्स पे बात की। ओके, आज हम फिर से एक नया टेंस कवर करने वाले हैं। कैसे उस टेंस पे हम बात करते हैं, एग्जाम्पल्स भी होंगे, प्रैक्टिस कैसे करनी, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा तफसील से। जो भी लोग नए हैं चैनल पे, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि ये आपके किसी अपने के काम आ जाए। तो शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। ओके, तो लेट मी क्विकली शेयर माय स्क्रीन। तो आप लोग मेरी स्क्रीन अभी देख पा रहे होंगे। जो आज हम बात करने वाले हैं ना, लास्ट सेशन में हमने डे 4 में जो किया था, दैट वाज प्रेजेंट सिंपल। ओके, आज हम बात करेंगे पास्ट सिंपल के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, इन वीडियोस के साथ, जो ट्रेनिंग वीडियोस हैं, इनके साथ साथ हम कुछ शेडोइंग वीडियोस भी पोस्ट कर रहे हैं। तो उन शेडो वीडियोस के साथ में आप प्रैक्टिस करेंगे तो और भी ज्यादा कंफर्टेबल होंगे आप लैंग्वेज के साथ में। तो उन वीडियोस को भी जरूर जाके देखिएगा। टॉपिक वाइज मैं वो सारे के सारे वीडियोस पोस्ट कर रहा हूँ, तो वो सारे भी देखिएगा, उससे आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं हमारा पास्ट से। क्या करना है, क्या रूल है, क्या सिचुएशन है, सबकी बात करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो देखो, जब हम पास्ट सिंपल की बात करते हैं ना, पास्ट सिंपल, तो यहाँ पे कई सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं समझना। पहली चीज तो ये है कि पास्ट है, तो अब से पिछले समय की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जो ऑलरेडी हो चुका है। पास्ट सिंपल करता क्या है ना, पास्ट सिंपल बताता है फिनिश्ड एक्शंस के बारे में, जो काम खत्म हो गए हैं। फिनिश्ड एक्शंस एट अ स्पेसिफिक टाइम, एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। ठीक है जी, मान लो इसको टाइमलाइन पे समझने की कोशिश करते हैं। मैंने एक टाइमलाइन बनाई यहाँ पे, ऐसे। ठीक है जी, अब यहाँ पे ये हो गया मेरा पास्ट। ठीक है, ये हो गया लेट्स सपोज नाउ, मतलब अभी। और इसके बाद हो गया ये फ्यूचर। तो मैंने क्या बोला, पास्ट में किसी भी एक स्पेसिफिक टाइम पे, लेट्स सपोज फॉर एन एग्जांपल, ये कोई एक्शन था जो पास्ट में ऑलरेडी ऑलरेडी खत्म हो गया है एक स्पेसिफिक टाइम पे। अब स्पेसिफिक टाइम जो मैं बोल रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जब हम पास्ट सिंपल को यूज करते हैं। ठीक है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या हो सकता है स्पेसिफिक टाइम? स्पेसिफिक टाइम हो सकता है यस्टरडे। ठीक है, या हो सकता है टुडे, एनी टाइम टुडे एट फॉर एन एग्जांपल 2 PM। ठीक है, डे बिफोर यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, या हो सकता है इन 2020। ठीक है, कोई भी समय। मतलब यहाँ पे हम टाइम ऑफ एक्शन की बात कर रहे हैं कि हमारा काम भी खत्म हो गया है और हमें उसके टाइम के बारे में भी पता है, तभी हमको पास्ट सिंपल यूज करना है। ठीक है, मतलब मेरा एक्शन कब खत्म हुआ, क्लियर। तो ये तो रही सिचुएशन। अब इसने यूज कैसे करना है आपने, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। तो रूल क्या है इसका, आपको सब्जेक्ट चाहिए। ठीक है जी, अब यहां पे क्या करना है आपको, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है, मतलब पास्ट फॉर्म यूज करनी है वर्ब की। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। बस इतनी सी बात है जब हम पॉजिटिव सेंटेंस फॉर्म करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल की जब हम बात कर रहे थे तो वहां पे क्या करते थे हम, वहां पे ओरिजिनल फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज कर रहे थे। सब्जेक्ट था, वर्ब था एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमें पास्ट में फॉर्मेशन करनी है, हमें उस ऐसे एक्शन के बारे में बात करनी है जो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है पास्ट में। ठीक है, तो उसके लिए हमें पास्ट फॉर्म यूज करना है, मतलब सेकेंड फॉर्म इज द पास्ट फॉर्म वर्ब की। तो उस तरीके से हमें इसको फॉर्म करना है। ठीक है, एंड प्लस टाइम, ऑफ कोर्स।
टाइम की यहाँ पे हम बात करते हैं। अभी मान लीजिए कोई स्पेसिफिक इवेंट है जो कल हुआ, ठीक है। अब आपको बार बार उस इवेंट के लिए टाइम यूज करने की जरूरत नहीं है, दैट्स कंप्लीटली ऑप्शनल, ठीक है। तो करना क्या है, जैसे आई एट माई ब्रेकफास्ट एट 10 o'clock टुडे, ठीक है। तो यहाँ पे ईट का सेकेंड फॉर्म हमने यूज किया, एट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने टाइम भी यूज किया 10 o'clock। आज मैंने मेरा ब्रेकफास्ट सुबह 10 बजे किया। जनरली मैं 8 बजे करता हूँ। अब जब ये बात बोल रहे हैं जनरली मैं 8 बजे करता हूँ, दैट इज प्रेजेंट सिंपल, क्योंकि हमारे यूजुअल एक्शंस के बारे में बात कर रहा है। बट व्हेन वी से आज मैंने थोड़ा लेट से किया या आज मैंने 10 बजे किया, तो यहाँ पे पास्ट सिंपल की फॉर्मेशन आएगी, क्योंकि टाइम भी है और एक्शन ऑलरेडी खत्म हो चुका है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। तो ऐसा कोई भी काम, तो ऐसा कोई भी काम जो पास्ट में किसी भी स्पेसिफिक टाइम पे खत्म हो गया है, हमें आपको पास्ट सिंपल की फॉर्मेशन करनी है। जैसे कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे आई अटेंडेड क्लास यस्टरडे, मैंने कल क्लास अटेंड किया था, ठीक है। आई स्पोक, स्पीक का सेकंड फॉर्म स्पोक टू माय फ्रेंड लास्ट वीक, मैंने लास्ट वीक मेरे दोस्त से बात की थी, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे, टाइम जो है वो ये हो गया। लेट्स से सपोज सब्जेक्ट अगर मेरा दे है, तो अगेन द सेम फैशन वी नीड टू फॉर्म द सेंटेंस। सो दे paid the bills last month, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं आएगा। इसी तरीके से हम सारे सब्जेक्ट्स के लिए फॉर्मेशन करेंगे इन पास्ट सिंपल। जैसे ही पास्ट इज एग्जाम्स लास्ट ईयर, ओके। माया called her on Wednesday, ठीक है। तो इसी तरीके से हम ये पॉजिटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। अब प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हैं इसको, अगर आपको पॉजिटिवली इसको प्रैक्टिस करना है, तो आपने कल क्या क्या किया था सुबह से लेकर शाम तक, इस तरीके से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। रिपीटेडली जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो यू हैव अ गुड ग्रिप ओवर दीज सेंटेंसेस, ओके। रिपीटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। जितना ज्यादा आप रिपीटेशन करेंगे, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा लैंग्वेज बेहतर होता जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे फॉर्म होंगे यहाँ पे। ध्यान से देखना, यहाँ पे थोड़ी गलतियां भी लोग करते हैं, ठीक है। अब आपने करना क्या है, हमने लिया यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। प्रेजेंट में हम लोग क्या यूज कर रहे थे, डू नॉट, तो डू का सेकंड फॉर्म क्या है, डिड नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे आई डिड नॉट अटेंड द क्लास यस्टरडे, मैंने कल क्लास अटेंड नहीं किया था। आई डिड नॉट गो टू ऑफिस टुडे, मैं आज ऑफिस नहीं गया, ओके। दे डिड नॉट पे द बिल्स लास्ट मंथ, he did not
he did not receive the parcel today. उसने आज पार्सल रिसीव नहीं किया, ठीक है। she did not complete her homework. उसने अपना होमवर्क नहीं किया। टाइम लगा दीजिए टुडे। इस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन करते हैं। ओनली थिंग व्हाट यू नीड टू डू इज, यहाँ पे डिड नॉट तो आपने याद रखना है, और ये आपको हेल्प भी करता है आइडेंटिफाई करने में सेंटेंस कौन सा है, टेंस कौन सा है, और वर्ब की यहाँ पे ओरिजिनल फॉर्म यूज करनी है। दिस इज द बेस फॉर्म, सिंस हमारे पास यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑलरेडी हमने यूज कर लिया है, ठीक है। इसको आपका ध्यान रखना है, ठीक है। अब आते हैं कि सवाल कैसे पूछना है। अगर आपको किसी से सवाल करना हो कि उसने ये काम किया है या नहीं किया है, ये काम हुआ कि नहीं हुआ, तो आपने क्या करना है, सवाल करना है। सवाल करने के लिए मैंने पहले भी आपको एक ट्रिक बताया था कि जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है उसको हम सेंटेंस के पहले ले आते हैं। इसका मतलब हो गया कि सवाल किया जा रहा है। जैसे क्या करना है, यहाँ पे आपने क्या करना है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हम लोग करने वाले, ठीक है। जैसे डिड यू ईट योर ब्रेकफास्ट टुडे, क्या आज आपने आपका ब्रेकफास्ट किया। मान लो ये सवाल है मेरा, अब आपने पॉजिटिवली आंसर देना है, ठीक है। मैंने आपसे सवाल किया डिड यू ईट योर ब्रेकफास्ट टुडे, क्या आपने आज आपका ब्रेकफास्ट किया, तो हाँ किया, तो क्या हो जाएगा, आई एट माई ब्रेकफास्ट। नहीं किया तो क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट ईट माई ब्रेकफास्ट टुडे। अब लॉजिक देखिए, पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर हमने क्या यूज किया, सेकंड फॉर्म यूज किया, और नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हमने क्या यूज किया, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। सिमिलरली यहाँ पे भी हम बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ डिड, बिकॉज ऑफ डिड, ठीक है। ये हम रूल है। अब ऐसे ही कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं, हाउ टू फॉर्म क्वेश्चंस। जैसे अगर मुझे आपसे पूछना हो क्या आपने कल आइसक्रीम खाई थी, तो क्या पूछूंगा मैं, डिड यू ईट आइसक्रीम यस्टरडे। क्या उसने तुम्हें फोन किया था, डिड ही कॉल यू यस्टरडे, ठीक है। क्या वो ऑफिस गया था, तो क्या हो जाएगा, डिड ही गो टू ऑफिस टुडे। तो क्या उसने तुम्हें इनवाइट किया था, तो क्या हो जाएगा, डिड ही इनवाइट यू फॉर द पार्टी लास्ट वीक, ठीक है। क्या उन्होंने लास्ट क्लास अटेंड की थी, डिड दे अटेंड दी लास्ट क्लास। अगर की थी तो यस दे अटेंडेड द लास्ट क्लास, और नहीं की थी तो दे डिड नॉट अटेंड द लास्ट क्लास। ओके, लाइक दिस यू नीड टू फॉर्म दीज सेंटेंसेस। अब बात आती है इसको प्रैक्टिस कैसे करना है आप। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए मैंने पहले भी बताया, आपने कल क्या क्या किया था सुबह से लेकर शाम तक, या जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उससे पहले आपने क्या क्या किया था द सेम डे, ये हो सकता है। और भी यूज कर सकते हैं, लाइक आपने लास्ट बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया था, लास्ट न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट किया था। तो ये कुछ चीजें हैं जिससे आप इस टेंस को प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, और इसके बाद प्रैक्टिस की वीडियोस भी आने वाली है, लिसनिंग प्रैक्टिस वीडियोस भी आपकी आने वाली है इस चैप्टर के ऊपर।
उनको जरूर देखिएगा और उनके साथ साथ प्रैक्टिस कीजिएगा, शेडो कीजिएगा उन्हें, तो आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आई होप आपको वो ये चीज समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं समझ में आ रही तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी जरूरत है काफी सारे लोगों की जिन्हें सही सोर्स नहीं मिल पा रहा है। उन तक ये वीडियो अगर पहुंचेगा तो उन्हें लाभ होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग।